हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निलिशा ठाकुर और ये है कोको सिंह। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि विंटर स्टार्ट हो गई है और एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो शायद थोड़ी हेल्पफुल हो सब लोगों के लिए, या वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, माउंटेन्स में ट्रैवल करना चाहते हैं, या ऐसी जगह पे जहाँ टेम्परेचर बहुत लो रहता है। तो अभी मैं एक महीने बाद, एक्चुअली मैं इस महीने कहीं ट्रैवल कर रही थी जहाँ स्नोफॉल है, बट वो ट्रिप पोस्टपोन हो गया टिल फेब। सो मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी नेट पे कि हमें क्या पहनना चाहिए अगर -डिग्री, मतलब 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो, -5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, -10 डिग्री हो, तो किस तरह के कपड़े हम यूजुअली हमें मतलब अब तैयार करना चाहिए। वैसे मैं हिमाचल से हूँ, बट यूजुअली मैंने भी कभी ऐसे कहीं ट्रैवल नहीं किया है जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल रहता है या बहुत टेम्परेचर लो रहता है। सो मैं फिनलैंड ट्रैवल कर रही हूँ नेक्स्ट मंथ, और उसके लिए मैंने बहुत सारी तैयारियां करी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ टू स्टार्ट। सो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, लोगों की वीडियोस देखी और बहुत सारा गूगल करा, कोरा पे पढ़ा कि किस तरह के कपड़े, कौन से ब्रांड्स के कपड़े ऐसी जगह के लिए सही रहते हैं। जैसे हिमाचल में तो मुझे आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मनाली में कितना टेम्परेचर जाता होगा, शायद -2 -3 तो जाता ही है। तो वहाँ पे भी लोग लेयरिंग करते हैं, बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो पहली चीज़, जो पहला ब्रांड मुझे पता चला विच इज़ रीजनेबल एज वेल एज वेरी गुड, जो सब लोग प्रेफर कर सकते हैं, इज डीकैथलॉन। तो क्या रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप -5 डिग्री में या -10 में आप में भी जाने वाले हैं, जैसे जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ वहाँ -7 to -10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो सबसे पहले लेयरिंग करते हैं जो, और आप अगर डीकैथलॉन जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको फर्स्ट लेयर मिलेगी। जैसे यूजुअली हम उनको इनर्स भी बोलते हैं, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ तो मुझे अच्छे से याद है हम जब स्कूल जाते थे या सर्दियों में हम किस तरह के कपड़े पहनते थे। तो हम वार्मर्स पहनते हैं अंदर, विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लेयर, जो अब सबसे पहले पहनी जाती है। तो नॉट ओनली डीकैथलॉन, यूनिक्लो एक ब्रांड है, आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। उसके वार्मर्स थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, बट दोज आर रियली गुड वार्मर्स। और अगर आप वहाँ से नहीं ट्राई करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो, कोको बहुत रिलैक्सिंग मूड में है इस टाइम। तो आई होप आप लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे और इस सब से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे। तो मैं कह रही थी कि दो ब्रांड्स हैं जिसके वार्मर्स और आई वुड से फर्स्ट लेयर आप प्रेफर कर सकते हैं। वन इज़ डीकैथलॉन एंड अदर इज़ यूनिक्लो। डेफिनेटली अगर कोई और ब्रांड्स भी हैं जो अच्छे हैं, आप लोगों को पता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन से ब्रांड्स हैं। फिर सेकंड आपको फ्लीस लेयर, आपको एक और लेयर पहननी पड़ती है उसके बाहर। तो डीकैथलॉन के जिपर्स आते हैं, हुडीज आती हैं जो आप ले सकते हैं, और मैंने भी परचेज करी है। सिमिलरली कोलंबिया इज़ वन ऑफ द ब्रांड जहाँ पे सिमिलर हुडीज और मे बी जिपर्स आपको, जो सेकेंड लेयर होती है वो आपको मिल जाएगी। डीकैथलॉन की हम जैकेट्स की बात करें जो -10 या -5 डिग्री में यूज़ होती हैं, तो दोज आर रियली रियली गुड जैकेट्स। तो सेकेंड लेयर आपकी हो गई फ्लीस लेयर, एंड थर्ड इज आपको एक जैकेट लेनी पड़ेगी। नॉट कोई सिंपल जैकेट नहीं चलेगी, जैसे हम प्यूमा, एडिडास या किसी भी नाइकी या किसी और चीज़ की ब्रांड यूजुअली हम विंटर्स में जो पहनते हैं। तो मैंने सबसे पहले सुपर ट्राई किया था, बट मुझे वो जैकेट्स बहुत वार्म नहीं लगी। मैंने उन लोगों से पूछा कि ये कितना डिग्री टेम्परेचर के लिए सूटेबल होगी, तो बहुत कम ऑप्शंस मुझे मिले सुपर ड्राई में जो -5 तक हैंडल कर पा रही थी, बट उसके अंदर भी आपको 2 to 3 लेयरिंग करनी पड़ेगी। और आपको जो सुपर ड्राई में जैकेट्स मिलेंगी उसका प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आपको वो सब 10,000 से ऊपर की पड़ेगी। और फिर अगर हम कोलंबिया की बात करें, कोलंबिया की जैकेट्स बहुत लाइट वेटेड है और दे हैव अ यूनिक टेक्नोलॉजी जो बहुत लाइट वेट है, बट दैट्स रियली वार्म। देखो, आप कैसी भी जैकेट पहनो, मतलब डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर वो जैकेट जो -5 या -10 के लिए होगी, बट आपको लेयरिंग करनी ज़रूरी होती है। तो 2 लेयरिंग तो हर जैकेट में रहती है, चाहे आप किसी भी ब्रांड से आप उसको परचेज करो। तो जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट चीज़ है बेसिक, सेकेंड इज एक और लेयरिंग, फ्लीस की लेयरिंग, एंड देन थर्ड इज द जैकेट। तो सुपर ड्राई का मेरा ये एक्सपीरियंस था, और मुझे कलर वाइज बहुत चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी सुपर ड्राई में, और एक्सपेंसिव भी था।
कोलंबिया एक्चुअली जिस दिन मैंने देखना था कोलंबिया जाके, उस दिन मुझे मॉल में पता ही नहीं चला कि कोलंबिया है कहाँ। तो मैं डीकैथलॉन गई, तो डीकैथलॉन से मैंने 2 जैकेट्स परचेज करी जो -10 डिग्री सेल्सियस के लिए है। एक इस लेंथ की है और एक थोड़ा नी से थोड़ा सा ऊपर लेंथ की थी। जो नी से थोड़ी ऊपर लेंथ की थी वो मुझे बहुत ह्यूज लग रही थी। आई वॉज फीलिंग, मतलब वो बहुत वार्म थी बट बहुत ज़्यादा, इट वॉज टू मच, लाइक बहुत हैवी फील हो रहा था मुझे। और जैसे कि आई एम गोइंग फॉर अ बिजनेस ट्रिप, तो मुझे मैंने उस पर्सपेक्टिव से सोचा कि दैट्स फाइन, अगर आप कभी भी ऐसे कोल्ड जगह पे जाते हैं तो बाहर ऑब्वियसली टेम्परेचर आपका ठंडा रहेगा, बट अगर आप होटल्स की बात करें, ऑफिसेज की बात करें, तो वो सब सेंट्रलाइज्ड होता है और आप हीटेड होता है, आपको उसमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है कि यू हैव टू वेयर दोज जैकेट्स और थिंग्स इतना वार्म रहने के लिए, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन किया होता है उन्होंने। तो जस्ट अ सेकेंड। तो डीकैथलॉन से मैंने 2 जैकेट्स ली, बट लेटर डीकैथलॉन पे फिर मैंने एक जैकेट रिटर्न कर दी और उसकी जगह मैंने दूसरी जैकेट ली जिसकी लेंथ भी प्रॉपर लेंथ है, दैट्स नॉट अ लॉन्ग जैकेट। और सेकेंड इज योर बॉटम्स। बॉटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बॉटम्स के लिए मैंने जो परचेज किया है वो है यूनिक्लो से। वाटर प्रूफ मटीरियल में आपको पैंट्स मिलेगी और अंदर फ्लीस लेयरिंग है उसमें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक जो टाइट्स आती हैं फ्लीस वाली, फ्रॉम योर फुट टू ऊपर तक आती है, वेस्ट तक, वो ले सकते हैं, कहीं से भी मिल जाएगी। दैट यू कैन बाय फ्रॉम लोकल मार्केट, अमेजोन, मिंत्रा, एनी ऑनलाइन साइट, या फिर वो स्ट्रेचेबल रहती है और वो फ्री साइज होती है। और यूजुअली आप लोगों ने स्कूल्स में भी वो यूज़ करी होगी। तो वो अलग अलग ब्रांड्स में और प्राइस में आती है। आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे क्वालिटी का ले जो वार्म हो, और उसके बाहर आप ये पहने, तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर बॉटम्स। एंड थर्ड इज योर शूज, दैट्स बूट्स। तो अगर आप बाहर के पर्पज से देख रहे हैं स्नो बूट्स, तो आपको प्रॉपर बूट्स लेने पड़ेंगे। यू कैन नॉट गो कि उसकी लुक्स कैसी है, जैसे यूजुअली मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं कुछ अलग ही तरह का शूज चाहती थी जो दिखने में भी बहुत सुंदर हो, कंफर्टेबल भी हो, रीजनेबल भी हो, एंड लॉट मैनी थिंग्स। बट ऐसा नहीं होगा। आपको जो वाटरप्रूफ स्नो बूट्स मिलेंगे वो या तो डीकैथलॉन में मिलेंगे या आपको कोलंबिया में मिलेंगे। डीकैथलॉन में मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कंफर्ट वाइज बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैंने बहुत सारे शूज़ ट्राई करे। मुझे एक्चुअली प्रॉपर जो डीकैथलॉन वाले शूज़ हैं वो नॉर्मल शूज़ की तरह अगर आप देखेंगे तो वो ठीक है, बट अगर बूट्स की बात करते हैं जो थोड़े लेंथ में आपके नी लेंथ तो नहीं, नी लेंथ से थोड़ा कम रहेंगे, हाफ उसमें रहेंगे, वो कंफर्टेबल नहीं है। आप वॉक कर रहे हैं तो मुझे उसमें कंफर्ट नहीं लगा। कोलंबिया डेफिनेटली कंफर्टेबल है, मोर कंफर्टेबल देन डीकैथलॉन, बट जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी थी वो मुझे स्टोर पे नहीं मिली, और जो स्टोर पे मिल रही थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो एक चीज़ मुझे स्टोर पे पसंद आई है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई हैव 1 मंथ। तो मैंने बूट्स नहीं परचेज किए। मैंने ऑनलाइन एक अलग बूट्स परचेज किए थे, दैट वॉज वाटर प्रूफ मैंगो ब्रांड से, बट मैंने वो रिटर्न कर दिए। वो मुझे ठीक लगे, बहुत वार्म नहीं थे, वाटर प्रूफ थे, बट उसका जो बॉटम था दैट वाज मुझे वो काफ़ी स्लिपरी लग रहा था, क्योंकि उसमें प्रॉपर ब्लॉक्स नहीं बने हुए थे। जैसे स्नो पे अगर आप जाएंगे तो ब्लॉक्स बने होते हैं नीचे जो आपको पकड़ के रखते हैं, ग्रिप बनाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि वो जो मैंगो के शूज़ थे वो आई थिंक 4,500 के थे, बट आई डोंट थिंक कि वो उसका सही इस्तेमाल मैं कर सकती, इसलिए मैंने वो रिटर्न कर दिए। तो जैसे मुझे ऑफिस पर्पस के लिए चाहिए, शायद मेरा आउटडोर का इतना नहीं रहेगा, तो आई एम थिंकिंग टू बाय एटलीस्ट एक तो लेदर बूट और एक शायद स्नो बूट। तो मेरे लिए सामान ले जाना बहुत टफ हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आपको जैकेट्स भी लेके जानी है तो जैकेट्स ही बहुत ह्यूज हो जाती हैं, और सर्दियों के कपड़े वैसे ही आप कम ले जाएंगे और वो फिर भी आपके बैगेज आप कितना कैरी करेंगे। तो उस हिसाब से आई हैव टू प्ले स्मार्टली। मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे एक ही बूट ले जाना है, एक ही बूट्स ले जाने हैं या 2 ले जाने हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर कोलंबिया। कोलंबिया के ट्रैकिंग बूट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, स्नो बूट्स भी अच्छे हैं, दोज आर वाटर प्रूफ, और ग्रिप वाइज भी दोज आर गुड, सो यू कैन गो फॉर कोलंबिया। सेकेंड, बाकी आप सॉक्स का बहुत ध्यान रखिए। वैसे ही फ्लीस लेयर का आप कुछ पहने पहले ही है, और फिर वार्म आप वुलन सॉक्स पहन सकते हैं। तो क्योंकि जैसे
मैंने ऐसा, ये सच भी है और ऐसा सुना भी है कि अगर आपके पैर और सर गर्म रहता है सर्दियों में तो आप बेटर फील करते हैं। अगर पैर या सर आपका ठंड लग जाए आपको पैरों में या सर में, तो आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और आप बीमार भी हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पैर गर्म रहे। तो बूट्स, सॉक्स, दीज आर वेरी इसेंशियल आइटम्स जिसपे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। फिर फोर्थ इज फॉर योर हैंड्स। मेरे जैसे लोगों के लिए, मुझे हाथ में बहुत ठंड लगती है गर्मियों में, सर्दियों में फुल टाइम मेरे हाथ और पैर ठंडे ही रहते हैं। तो इसमें भी अगर आप बाहर के लिए देख रहे हैं, स्नो के लिए देख रहे हैं, तो ग्लव्स आते हैं जो वाटरप्रूफ रहते हैं। आप डीकैथलॉन में और कोलंबिया दोनों ब्रांड्स में देख सकते हैं। अगर आपको इन ब्रांड्स के लिए नहीं जाना और ब्रांड्स के लिए जाना, तो अमेजोन पे बहुत सारे वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। बट जो अच्छा क्वालिटी वाइज मिलेगा वो आपको डीकैथलॉन में मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर डीकैथलॉन ग्लव्स। और कुछ लोगों को नहीं पसंद होते हैं वो ह्यूज ग्लव्स, तो कुछ लोग सिर्फ वुलन पहनना चाहते हैं। तो वुलन आई थिंक वुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर -10 डिग्री। उसमें भी फिर आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी। एक ग्लव्स आपको थोड़ा वार्म पहनना पड़ेगा अंदर, फिर आप वुलन पहन सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ही एक ही सेट ऑफ ग्लव्स लें जो वार्म हो और आपको लेयरिंग ना करनी पड़े ग्लव्स में भी। तो यूजुअली आप जैसे वहाँ सेंट्रलाइज्ड हैं चीज़ें, तो अंदर शायद नहीं ज़रूरत पड़ेगी ग्लव्स की आपको, बट अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको हैंड्स में ग्लव्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कैप। सर को गर्म रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुनने में अजीब लग रहा है, सर को गर्म रखिए। लोग बोलते हैं सर ठंडा रखो अपना, वहाँ सर गर्म रखो अपना। तो कैप्स लीजिए। मैंने डीकैथलॉन से परचेज करी है, एक मेरे पास ऑलरेडी थी, बट आई एम गोइंग फॉर 6-7 डेज। तो आई थिंक मैं 1-2 कैप्स और परचेज करूंगी। और कैप्स के लिए भी नॉर्मल कैप्स मत लीजिए जो सिर्फ वुलन की आती हैं, उसमें भी हैवी कैप्स आती हैं कुछ जो बहुत अच्छी होती हैं। तो आई थिंक वो बहुत सारे ब्रांड्स में आपको मिल जाएगी। आपको ज़ारा में मिल जाएगी, आपको ज़ारा, यूनिक्लो, डीकैथलॉन, सुपर ड्राई, यू विल गेट अ गुड कैप्स। तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई और ब्रांड्स हो, कोई और आइडियाज़ है, प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि शूज़ मैंने अभी तक परचेज नहीं करे हैं। और आई एम सीरियसली लुकिंग फॉर गुड बूट्स जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। चाहे अगर लेदर बूट्स के ही अच्छे ब्रांड्स आपको पता है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। क्योंकि मिंत्रा पे अगर मैं ऑनलाइन देखती हूँ तो सेंट जी करके एक ब्रांड है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स इंडियन या बाहर का ब्रांड है। उसके शूज़ थोड़े कॉस्टली हैं, लुक्स वाइज भी अच्छे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कितना अच्छा है। तो उसके कुछ लेदर बूट्स मुझे पसंद आए हैं। अगर आप उस ब्रांड के बारे में जानते हैं और आप किसी और ब्रांड के बारे में जानते हैं विच इज़ बेटर, ड्यूरेबल, गुड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन से ब्रांड के बूट्स लेने चाहिए स्नो के लिए। एंड आई थिंक अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट जो भी आप लोग सोचते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। कोको ऑलरेडी सो गया है। कोको ने आज मेरी बहुत सारी बातें सुन ली है। कोको को लगा कि ये मुझसे तो बहुत कम बात करती है, आज अकेले में पता नहीं क्यों इतनी बात करी है। तो अच्छी लोरी सुनाई मैंने। कोको बाय कर दो इनको। बाय गाइज, बाय कर दो। ओके बाय गाइज।